आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है और अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे अदा की जाएंगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। तर्जुमान पाक फौज ने 15 सितंबर को पलंदरी में तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब दिया था। उनका कहना था कि 30% से ज्यादा आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं, टैक्स नहीं लेंगे तो मरात और तनख्वाहें कैसे देंगे। IMF से $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त के हुसूल के विषय में अहम पेशरफ। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर करने पर जोर। गलत बयानी पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत की है। वजारत खजाना ने एक दिन में रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। तरीक़ाकार FBR और मुतालिका अथॉरिटीज की मुशावरत से वज़ा किया जाएगा। IMF ने रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी मांग लिया। कराची समेत जुनूब मशरक़ी सिंध में आज रात से 3 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद है जो मगरिब और शुमाल मगरिब की समत बढ़ रहा है। मरतूब हवाएं शुमाल मशरक़ी बहराए अरब से सिंध के जुनूब मशरक़ी इलाकों में दाखिल हो रही हैं जिसके बायस मौसम में तब्दीली मुतवक्की है। साइक्लोन के सबब कराची में आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जिसकी शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा महसूस की गई। औजूली केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत ₹4.65 फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। GTV न्यूज ने कीमतों में इजाफे की वर्किंग हासिल कर ली। पेट्रोल ₹1.97, हाई स्पीड डीजल ₹2.48 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.65 फी लीटर इजाफे की वर्किंग जारी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,63,847 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत पहली बार 4 लाख की सतह उबूर कर गई। सोने की कीमत में 5,900 रुपए का इजाफा जिससे कीमत 4,03,600 रुपए हो गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में 3 बच्चे गड्ढे में जमा पानी में डूब गए। 2 जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। शनाख्त हारिस और मुरीद के नामों से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों बच्चे जेर तामीर इमारत के गड्ढे में नहा रहे थे। कराची में कातिल लुटेरों ने बच्चों के सामने बाप की जान ले ली। औरंगी के घर के दरवाजे पर खड़ा शहरी डकैती मजहमत पर कत्ल। सज्जाद छोटे बच्चों के साथ घर की दहलीज पर खड़ा था। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने मामूली मजहमत पर गोली मार दी। वाक़े के बाद DIG वेस्ट का एक्शन। SHO थाना इकबाल मार्केट मुअत्तल, ओहदे में तनज़्ज़ुली भी कर दी गई। लाहौर के इलाके आजम क्लॉथ मार्केट में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वारदात। 3 नामालूम चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 3,79,50,000 लूट कर फरार। चोरों की ताले तोड़कर तिजोरी निकालने की फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। सिंध के अजला बदीन और ठट्ठा में पोलियो के 2 नए मरीज रिपोर्ट। रवा बरस अब तक केसेस की मजमूई तादाद 29 हो गई। नेशनल EBC के मुताबिक सितंबर पोलियो मुहिम में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए।
से बारिश हुई है आज से 20-25 दिन पहले, इससे फ्रंट वाली लोकेशन इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, उन लोगों ने सही कर दी 10 दिन में। इसको 20 से 25 दिन हो गए। यही लोकेशन है, साथ मस्जिद कहलाती है, बड़े वाली जामा मस्जिद। यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी नमाजी लोग हैं, इस पानी की वजह से बहुत बड़ा गंदा पानी है, गटरों का पानी है। ऑलरेडी शफकत हो सकती है तो इसको सही करें, नमाजी लोग बहुत परेशान हैं। कराची में बारिशों के बाद शहर का हाल बेहाल, मरकजी सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार, अंदरूनी सड़कों पर सीवरेज का निजाम तबाह, गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील, नेशनल बैंक स्टेडियम के करीब केडीए के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीन परेशान। गजा जंगबंदी मुआहदा आखिरी मराहिल में है, अमरीकी सदर का एक बार फिर ऐलान। खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ये मुआहदा मशरक़ वुस्ता में अमन की राहें खोल देगा। अरब मुमालिक इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए बेहतरीन साबित होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस की ट्रंप इंतजामिया से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने की पटिशन, 47 डेमोक्रेट अरकान ने भी पटिशन की हिमायत कर दी। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी, मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, सुबह से जारी हमलों में 23 फलस्तीनी जान से गए। इमारती मलिया मीट अस्पताल भी सेहूनी फोर्सेस के निशाने पर। अल कुद्स ब्रिगेड के मुताबिक गजा सिटी में मौजूद 2 इस्राएली यरगमालियों से राबता खत्म हो गया। इस्राएली फौज 24 घंटों के लिए कार्रवाई रोके ताकि यरगमालियों को वापस लाया जा सके। हमास का कहना है कि कतर में हमास की क़यादत पर हमले के बाद से मुज़ाकरात का सिलसिला रुका हुआ है। हमास को किसी गिरोह की जानिब से कोई मंसूबा नहीं भेजा गया। भारत में मुस्लिम हिंदू फसादात भड़क उठे, कानपुर से शुरू होने वाले फसादात पूरे भारत में फैल गए। मोदी हुकूमत का हिंदुत्व नजरिया फाशिज्म की अलामत, अगर गुस्ताखी हुई तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। भारतीय मुसलमानों की मोदी सरकार को ललकार, मुसलमानों का कहना है कि 25 करोड़ आबादी सिर्फ चंद दिनों में हुकूमत को बदलने की ताकत रखती है। मकबूजा लद्दाख में छठे दिन भी हालात कशीदा, लेह में कर्फ्यू नाफिज, मुजाहिरों में 4 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अब तक तकरीबन 60 अफराद ज़ेर हिरासत, मारूफ समाजी कारकुन भी शामिल। मुतासर इलाकों में इंटरनेट सर्विस मअतल, दफा 144 नाफिज। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का कल से आगाज, पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। कल इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कार्डियक डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दिल की बीमारियों की आगाही देना है। माहिरीन का हदफ क़ल्बी अमराज का खतरा कम करना और सेहतमंद दिल की अहमियत उजागर करना है। और चीन में दुनिया के तवील तरीन और बुलंद तरीन पुल का इफ्तिताह ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चीन के जुनूब मगरबी सूबे गुओजो में तामीर किया गया ये अजीम शान पुल इंजीनियरिंग का शाहकार करार। पुल की बदौलत एक गहरी वादी के पार सफर का वक्त 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 2 मिनट रह गया। पुल की तामीर में 3 साल लगे।